का कंसेप्ट पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आज अपन समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में बनता है और वो क्यों बनता है अपन उसके पीछे का एक लॉजिक समझेंगे। अपन क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। उसके बाद अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसके अंदर अपना नेट प्रॉफिट निकलता था। अब आप सोचो, ये नेट प्रॉफिट जो है ये मालिक का इस पे हक होता है, मतलब ऑनर का होता है। ये नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली जाकर के किस में जुड़ता है, ऑनर की जो कैपिटल होती है उसमें जुड़ता है। मतलब इसके ऊपर सारा हक किसका है, ऑनर्स का है। अब पार्टनरशिप फॉर्म में ऑनर्स कौन हो गए, पार्टनर्स हो गए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है, जो नेट प्रॉफिट निकलता है आपका, जो कि किससे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा नेट प्रॉफिट निकालना कैसे होता है, वो नेट प्रॉफिट जब निकल जाएगा, वो निकलने के बाद पार्टनर्स के बीच में किस तरह से बटेगा, है ना, वो पैसा जो आपका नेट बचता है वो मालिकों के बीच में कैसे बंटता है, उस बांटने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, फिर से समझा देता हूं। प्रॉफिट जो भी निकल जाता है आपका, जो कि नेट प्रॉफिट आपका जो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो नेट प्रॉफिट मालिक यानी ओनर्स के बीच में कैसे बढ़ता है, उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, मतलब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पहले क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, उसको सीधा आप यहां पर उतार दोगे। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में उतरता है, तो इसलिए अपन ने ये नेट प्रॉफिट को यहां पर क्रेडिट में लिख दिया। सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसको अपन ने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब ये इसकी दो साइड हो गई, एक डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई। अब आपको ये ध्यान लगाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट साइड होती है, उस साइड में वो चीजें लिखी जाएगी जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगी, जो फर्म के लिए खर्चा होगी, वो डेबिट में लिखाएगी, और जो फर्म के लिए इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में लिखाएगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिंपल सा फंडा होता है, लॉस हमेशा डेबिट होता है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो वही यहां पर फंडा लग रहा है कि डेबिट में वो चीजें लिखाएगी जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगी, और क्रेडिट में वो चीज लिखाएगी जो फर्म के लिए इनकम होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के एस्पेक्ट से आपको देखना है, फर्म के एंगल से आपको देखना है। ठीक है, तो आप पहली बात करते हैं, ये प्रॉफिट जो है क्रेडिट में लिख दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने जो पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो फर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, है ना। तो इनकम है इसलिए उसको कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जितने पार्टनर्स होंगे उतने उनके नाम से लिख दिया जाएगा। जैसे ए, हमने दो पार्टनर्स एज्यूम किए हैं तो यहाँ पर ए और बी लिख दिया। अगर यहाँ 3 पार्टनर होते तो ए, बी और सी लिख देते हैं अपन। ठीक है, फिर डेबिट साइड में आ जाएंगे, जो फर्म के लिए एक्सपेंस होंगे वो सब यहां लिखाएंगे। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया तो फर्म उनको क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखाता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख दिया। जितने पार्टनर्स होंगे उनको अपन यहां पर लिख देंगे। अब ये ऐसा जरूरी नहीं सब पार्टनर्स को दिया जाए, ये आपसी डिसाइड किया जाएगा, आपस में वो लोग डिसाइड करेंगे किसको इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, तो कितने परसेंट से देना है, वो सब अपना म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड होगा। उसके बाद सैलरी है, अगर दोनों को दी जाती है तो दोनों का नाम लिख देंगे, एक को दी जाती है तो एक का नाम लिख देंगे। उसी तरह से पार्टनर्स को कोई कमीशन वगैरह दिया जाता है तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे अपन। फिर जो पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर होता है, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल करके अपन भविष्य के लिए बचा करके रख देते हैं, जिसको बोलते हैं रिजर्व क्रिएट करना, तो टू रिजर्व्स अकाउंट, वो पैसा यहाँ पर चले जाएगा, वो भी डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में फाइनली इधर की सबकी आप टोटल करोगे, इस टोटल में से इधर की टोटल, यहां तक की टोटल को डिडक्ट करोगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बट जाएगा। ये अपन ने अकाउंट क्यों बनाया, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट बचेगा वो अल्टीमेटली अपन पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपन यहां पर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको सब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना, इस अकाउंट के अंदर सिर्फ मालिक लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ही आएगा। सपोज मैनेजर को कमीशन दिया तो वो यहां पर नहीं आएगा, मैनेजर को कोई कमीशन दिया तो वो यहां पर नहीं आएगा, वो आप सीधे यहां प्रॉफिट से लेस करके लिखोगे। यहां पर वही चीज आएगी इस अकाउंट में जो पार्टनर्स से रिलेटेड है, ऑनर्स से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? चलो जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। अभी अपन ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो समझा कंसेप्ट, उसी की जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो आप सिंपल अकाउंट से भी बना सकते हो, जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा था किसी भी अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, उसी तरह से इसकी भी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। तो अभी मैंने बोला था ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है किसके एंगल से, फर्म के एंगल से बनता है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें डेबिट होती है जो फर्म के लिए एक्सपेंस होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए उसे इनकम है तो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसके रिवर्स अकाउंट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अपन डेबिट कर देंगे। फिर पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन दिया, पार्टनर्स को जो सैलरी या कमीशन देगी फर्म, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसको डेबिट कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया। रिजर्व्स में कोई भी पैसा जाएगा, अगर आपके प्रॉफिट से पैसा निकल करके रिजर्व में जाएगा तो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर कोई चीज प्रॉफिट को कम करती है तो वो डेबिट में लिखते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट में लिखा और उसके रिवर्स अकाउंट को यहां पर लिख दिया रिजर्व अकाउंट। फिर फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जिसपे किसका हक होता है, पार्टनर्स का हक होता है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट जो बचता है लास्ट में वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करा, जो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी जर्नल एंट्रीज जो है, इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने वो फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट के हिसाब से भी अगर आप इसे बनाओगे तो आपको डायरेक्टली बन जाएगी, ठीक है।